जय हिंद दोस्तों, मैं सुदेश सर और आप देख रहे हैं सुदेश स्टडी सेंटर। दोस्तों, मैं कक्षा 10 का वर्णिका का चौथा चैप्टर लेकर आए हैं जो है नगर। दोस्तों, इससे पहले मैं ऑब्जेक्टिव करवा चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि एक भी प्रश्न छूटे ना। अगर एक प्रश्न छूट जाता है तो यहाँ से आपको 2 या 3 नंबर का एक प्रश्न छूट जाता है, जिसके कारण आप फर्स्ट या सेकंड हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करके देखिएगा ताकि आपके साथ साथ और बच्चा को मदद मिल जाएगा। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम चालू करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा है? शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर इसलिए रखा है क्योंकि गांव में सभी प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है, जिसके कारण वल्ली अम्माल पपाती को शहर इलाज के लिए ले जाती है। वहाँ वल्ली अम्माल को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। वहाँ एक दूसरे को सहायता नहीं करता है, जिसके कारण लेखक ने इस कहानी का शीर्षक नगर रख देता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, पपाती वल्ली अम्माल की पुत्री थी। उसको तेज बुखार था। उसके गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर ने सलाह दी कि जल्द से शहर ले जाए, जिसके कारण वल्ली अम्माल को शहर ले गई थी। अगला प्रश्न है, मदुरई का इतिहास क्या है? मदुरई का इतिहास क्या है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, मदुरई पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी थी। प्राचीन महान चित्रों में उसे मथुरा लिखा गया है। अंग्रेजों ने उसे मदुरा कहकर पुकारता था। वह आज तमिलनाडु के मदुरई नगर है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टर से पपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? विचार करें। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टर को अस्पताल में पपाती को भर्ती कराने के लिए कहता है क्योंकि पपाती मेनिंजाइटिस रोग से ग्रस्त थी, क्योंकि इसका इलाज कोई दूसरा डॉक्टर नहीं कर सकता था। बड़े डॉक्टर पढ़ाई करके विदेशों से अभी लौटे हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, बड़े डॉक्टर के आदेश के बाद भी पपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है क्योंकि वल्ली अम्माल एक विधवा औरत थी। उसे पता नहीं होता कि किस कमरे में भर्ती करना है, क्योंकि शहर में कोई किसी की सहायता नहीं करता है। जब उसे भर्ती कराने की बारी आती है तो वहाँ के कर्मचारी कहते हैं कि यहाँ कोई सीट खाली नहीं है, जिसके कारण पपाती भर्ती नहीं हो पाती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बड़े डॉक्टर ने अस्पताल के बाबू को क्यों डांटा? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब बड़े डॉक्टर को कहा गया कि उसे कल सुबह 7:30 बजे बुलाया गया है तो वह क्रोधित हो उठे, क्योंकि वह पपाती को परीक्षण कर रोग की गंभीरता जान चुका था। उसने सोचा कि बिना चिकित्सा के वह सुबह तक मर जाएगी, अतः अधीनस्थ डॉक्टरों को डांटा और रोगी को खोजने के लिए कहा गया। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वल्ली अम्माल का चरित्र चित्रण करें। वल्ली अम्माल का चरित्र चित्रण करें। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, वल्ली अम्माल इस कहानी का प्रमुख पात्र है। वह प्रशिक्षित, पूर्ण अशिक्षित और वातावरण से
अपरिचित है। वह देहाती वातावरण में रहने के कारण उसको किसी चीज़ का उचित ज्ञान भी नहीं है। वह पुराने रिवाजों के रहने वाली औरत थी। उसे अस्पताल के दौर दरवाजे के गंध भी आवश्यक था। वह शहरी वातावरण, अनभिज, अशिक्षित और डरपोक प्राचीन भारत नारी थी। दोस्तों, इस प्रकार आपका इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया गया है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहता है और ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों, हम पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर समाप्त कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो दूसरा बार देख लीजिएगा, ताकि आपको प्रश्न याद हो जाएगा। एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न छूट न जाए। दोस्तों, तो याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।